नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। बढ़ती आबादी भाग 3। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सावित्री देवी कहती है, बढ़ती आबादी को लेकर जिस तरह से हवाई बातें फैलाई जा रही है, ठीक उसी तरह से हमारे देश के जीडीपी को लेकर भी हवाई बातें फैलाई गई है। और जहां पर हमारे जीडीपी अनिश्चितता के वैशाखी के बलबूते पर तथा झूठे कहानियों के सहारे आगे बढ़ रही है, वहां पर मुझे तो नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह की उम्मीद रखना ठीक होगा। लोग हमेशा बढ़ती आबादी की बात तो करते हैं, मगर अक्सर देखा गया कि जिनके घर में आबादी की कमी है उनकी दशा के विषय में कोई भी बात नहीं करते। आज के समय में जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों में बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए जो कानून अपनाए गए थे उसे बंद कर दिया गया और अब जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिए जा रहा है। इतने में मीठालाल जी कहते हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल घर के लोग खुद ब खुद जनसंख्या के नियंत्रण में लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर माताएं कहती है कि हमारी बेटी तो अभी छोटी है, अभी शादी नहीं करवानी है, अभी तो केवल 30 साल की बच्ची है, अभी तो उसे नौकरी करनी है, खूब सारे पैसा कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ा होगा, फिर शादी को लेकर सोचेंगे। ऐसे में शादी की उम्र 30, 35, 40 साल को पार कर जाती है तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या पर नियंत्रण हो गई है, क्योंकि एक जमाना था जबकि 40-45 साल तक कोई भी लड़की नानी या दादी बन जाती थी। उस लिहाज से जनसंख्या पर ऑटोमेटिकली नियंत्रण हो गई है। अक्सर आजकल के लड़कियां पढ़ी लिखी होकर नौकरी करते हुए संसार के बंधन से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से खुशहाल जीवन बिताना चाहती हैं। इसमें उनके परिवार के माता पिता के साझेदारी को भी सराहना करनी चाहिए, जिस वजह से आजकल वैवाहिक उम्र बढ़ते बढ़ते 35, 40, 50 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में प्यार मोहब्बत के जरिए या तो अरेंज मैरिज के जरिए घर बसाने की जो सपना देखते थे, उन सपनों में ब्रेक लगवाने की व्यवस्था खुद ब खुद ही कर रहे हैं। ऐसे में जन्म दर में वृद्धि कैसे होगी? ऐसे में यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल को हमारे देश में भी चीन, जापान और कोरिया जैसे हालात पैदा होंगे। इस पर आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। इस तरह के विचित्रमय परिस्थितियों के निर्माण के पीछे हम लोग खुद ही जिम्मेदार है, कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। सावित्री देवी कहती है, मुझे एक विशेष शंका नजर आ रही है कि कुछ दिन पहले बेंगलोर में सुभाष के आत्महत्या ने हमारे समाज में व्याप्त गहरा तथा भयानक राज को उजागर किया है। उससे हमारे समाज के लड़के लोग काफी भयभीत हो गए हैं। अक्सर बेटी के ससुराल में उसके माता पिता तथा भाई के एंट्री तो अति स्वाभाविक है, जो विषधर सांप के तरह कब किसे डस दे कहना मुश्किल है। हालांकि इस विषय में बहुत बार बहुत से मौके पर बहुत से लोगों ने मुद्दे को उठाते रहे। बहुत से लोगों ने इस बहु प्रताड़ना के कानून को बदलने की मांग भी उठाई है तथा पत्नी के द्वारा पति तथा उसके सास ससुर को प्रताड़ित करने की विरोध में कानून बनवाने की मांग उठती रही। मगर बहू को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने की प्रक्रिया एक बार फिर से राजनीतिक ध्रुवीकरण बनकर रह गई है, क्योंकि अक्सर खबरें मिलते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिला वोटरों के संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रही है। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए।